वेलकम गाइस टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल द। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ द। द इज ए डेफिनिट आर्टिकल। क्या है? द डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल को हम फिक्स आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम दा का जब प्रयोग करते हैं तो दा बहुत सी जगहों पे प्रयोग होता है और जिसके प्रयोग के पीछे कुछ रूल्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बिफोर प्रॉपर नाउन, इन पार्टिकुलराइज फॉर्म। इन पार्टिकुलराइज फॉर्म यानी किसी चीज को हम विशेष रूप से जब देखते हैं तो उसके पहले हम उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पास मी द बुक which is on the table। प्लीज पास मी द बुक विच इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में हम बात करें द बुक। बुक एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के लिए हमने द का प्रयोग किया है क्योंकि हमें कौन सी किताब चाहिए, किस किताब के बारे में जिक्र है, उस किताब के बारे में बोला गया है जो किताब टेबल पर रखी है। जो किताब टेबल पर रखी है। नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आई मीट द गर्ल हु वॉज इन रेड फ्रॉक। हु वॉज इन रेड फ्रॉक। मैं किस लड़की से मिला? मैं किस लड़की से मिला? मैं उस लड़की से मिला जो लड़की रेड फ्रॉक में थी। कहां थी? रेड फ्रॉक में। तो इसलिए जब हम किसी प्रॉपर नाउन को पार्टिकुलराइज करते हैं, किसी विशेष अवस्था में देखते हैं, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में? दूसरा रूल है, ये एक हो गया। नंबर 2 पॉइंट देखो, जो हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट या फिर जिनको हम यूनिक थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स हमारे जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो कुदरती चीजें हैं, जो ऊपर वाले ने जिनको बनाया है, जैसे द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द ईयर, द एयर, द वाइंड, एटसेट्रा। ऐसी चीजों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। तो ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि द का जो प्रयोग है, द यूज बिफोर डायरेक्शंस। बिफोर डायरेक्शंस, जो हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। आगे समझ में? इनकी जगह पे इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? द ईस्ट,
द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के साथ जितनी हमारी डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं जो हमारी होती हैं, उन दिशाओं के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। जैसे ये एक एग्जांपल रहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन हमारा क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और ईस्ट हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। और हम द का प्रयोग करते हैं जैसे हमारी नेशनलिटी और कम्युनिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनलिटी, नेशनलिटी और कम्युनिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड। कम्युनिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द इंडियन, द अमेरिकन, एटसेट्रा। जो हमारे, इनको हम कास्टिज्म भी बोलते हैं, मतलब जो कास्ट को दिखाने वाले वर्ड होते हैं उनको हम द के साथ यूज करते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात ध्यान आपको रखनी है, इनके बारे में एक विशेष नोट याद रखना है आपको, विशेष बात ध्यान रखनी है कि जब किसी नेशनलिटी या कम्युनिटी की बात किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी सिंगुलर आदमी के बारे में हो, काउंटेबल नाउन के बारे में बात हो, तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ही इज ए यूरोपियन बट हिज वाइफ इज एन अमेरिकन। हिज वाइफ इज एन अमेरिकन। यहां हमने यूरोपियन के साथ ए लगाया है और यहां अमेरिकन के साथ एन लगाया है, क्योंकि हम जिस प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है। किसमें है? सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इनके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हम इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का प्रयोग हम पूरी ऑल कम्युनिटी के बारे में या पूरी नेशनलिटी के बारे में बात करें तो हम द का प्रयोग करेंगे। ये नोट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे गलती हो जाती है कई बार कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को इंडिविजुअल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअली अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और देखो, जैसे हम द का प्रयोग करते हैं जब किसी होल कम्युनिटी को दिखा रहा हो, वो होल जो क्लास है उसको शो कर रहा हो। द एक्सप्रेस, जब हम किसी एक क्लास या किसी एक सोसाइटी के बारे में, पूरी के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट, जैसे द यूज बिफोर एक्सप्रेसिंग या शोज होल क्लास। सपोज एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जितने भी जो अमीर होते हैं उनको कभी भी गरीबों को नीचा नहीं समझना चाहिए। जितने भी अमीर होते हैं, अमीर लोगों को गरीबों का नुकसान नहीं करना चाहिए, अमीरों का उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसमें अमीर क्या है और गरीब क्या है? एक पूरी क्लास है। क्या है? पूरी क्लास है। जैसे द रिच
शुड नॉट लुक डाउन द पुअर। अमीरों को, गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम किसी पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं तो हम एक रिच, जैसे ये रिच एक क्लास है, अमीर लोगों का तबका हो गया, पुअर गरीब, गरीब लोगों का तबका हो गया, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी एक पूरी क्लास का उच्चारण करते हैं, पूरी क्लास के बारे में बोलते हैं, पूरी क्लास को नॉमिनेट करते हैं, तो दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है, जैसे हमारे ये मिटाऊं मैं, दा का प्रयोग आगे हम करते हैं, जैसे हमारी जो स्कैर्ड्स बुक होती हैं, स्कैर्ड बुक्स, मैगजीन्स होती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं लिखता हूं द यूज बिफोर नेम ऑफ स्कैर्ड बुक्स, मैगजीन्स, ठीक है, विद द नेम ऑफ ships, trains, with the name of ship, trains, इन सब चीजों के नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे स्कैर्ड बुक्स कौन सी होती है हमारी, इनको होली बुक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होली बुक्स। जैसे द कुरान, द गीता, द टेस्टामेंट या बाइबल, एटसेट्रा, ठीक है। मैगजीन्स हो गई हमारी, जैसे द टाइम्स ऑफ, द इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे। एक न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर्स। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, एक अखबार का नाम है द हिंदू, ठीक है। शिप्स, शिप्स क्या होते हैं? शिप क्या होते हैं? शिप, शिप होते हैं समुद्री जहाज। जैसे द देवदत्त, द ग्लोबिस, ग्लोबिस एक शिप का नाम है। ट्रेन, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द EMU, द पंजाब मेल, ठीक है, द वंदे भारत, ट्रेन्स के नाम है। इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज, इसके जो होली बुक्स हैं, इनके बारे में एक चीज आपको नोट याद रखना है, जहां हम दा का आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम किसी राइटर की बात करते हैं, जब हम किसी किताब के टाइटल की बात करते हैं और वो टाइटल किसी ऑथर का नाम अपने साथ लेता हो, तो हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे व्यासाज महाभारता, व्यासाज महाभारत, व्यासाज महाभारत। जैसे एक और एक एग्जांपल होता है शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर्स हैमलेट। यानी हम
उस बुक के टाइटल में उसके ऑथर का नाम उसके साथ आ रहा हो तो हम दा का प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं। आगे समझ में, दा का प्रयोग वहां पर हम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं दा का प्रयोग। दा का नाम प्रयोग हम करते हैं जैसे टाइटल और पोस्ट, टाइटल और पोस्ट, इसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर। आगे समझ में, किसी टाइटल या किसी पोस्ट से पहले हम दा का प्रयोग कर देते हैं। अगला दा का प्रयोग हम करते हैं विद द नेम ऑफ ओशियंस, सीज, ठीक है, बेज, गल्फ, स्ट्रेट, कैनल्स, इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पनामा कैनल, एटसेट्रा। गल्फ जो हमारे सी होते हैं, समुद्र होते हैं, गल्फ्स होते हैं, इन सब के नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग हम करते हैं जितनी भी हमारी माउंटेन रेंज होती है। क्या होती है? माउंटेन रेंज और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जो, विद द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इन सब के साथ हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, द विंध्यास, जैसे द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज,
द वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ रेंज है, ये माउंटेन रेंज है, क्या है पूरी है, माउंटेन रेंज है। जैसे द अंडमान, क्या होता है, द अंडमान निकोबार होता है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में ध्यान रखना, एक बात ध्यान ये रखना, इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो आप गलती करते हो वो है कि द का प्रयोग हम सिंगल माउंटेन के साथ नहीं करते हैं। सिंगल, द इज नॉट यूज विद द सिंगल माउंटेन। और सिंगल आइसलैंड, आगे समझ में। जैसे एक बहुत फेमस है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं सिंगलली, ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये क्या है, सिंगल चोटी है। इन सिंगल चोटियों के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम किसके साथ प्रयोग करते हैं द का, पूरी माउंटेन रेंज के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, पूरी माउंटेन रेंज के साथ। और ग्रुप ऑफ लैंड्स के साथ करते हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, ये आइलैंड्स हैं, इनके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आइलैंड्स के साथ हम जब प्रयोग करेंगे द का तो पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ करेंगे। आगे समझ में, किसके साथ करेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ करेंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं जो हमारे आर्टिकल द का प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव के साथ होता है। एडजेक्टिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। किसके साथ करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल द हायर वी गो, द कूलर वी फील। द हायर वी गो, द कूलर वी फील। तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, हम जितना ऊंचा जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हायर वी गो, कूलर वी फील, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे। आगे समझ में, सुपरलेटिव के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बेस्ट, द बेस्ट, बेस्ट क्या है, गुड की थर्ड डिग्री है, गुड की क्या है, थर्ड डिग्री है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, मैं कहूं ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहां बेस्ट के साथ द का प्रयोग हुआ, यह सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। आगे द का प्रयोग और एक जगह होता है, जैसे कुछ ग्रेट पीपल हुए हैं दुनिया में, और वो सब अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव के साथ डिफाइन किया जाए, कहां यूज होता है, अगर कोई प्रॉपर नाउन
डिफाइनिंग बाय एडजेक्टिव। अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा की एडजेक्टिव के द्वारा डिफाइन की जाती है तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अलेक्जेंड्रा, द ग्रेट अलेक्जेंडर, ठीक है। द फेमस नेपोलियन, फेमस नेपोलियन, क्लियर है। तो हम दा का प्रयोग कहां करते हैं? प्रॉपर नाउन से पहले अगर प्रॉपर नाउन डिफाइन किया जा रहा हो एडजेक्टिव के द्वारा, प्रॉपर नाउन डिफाइन किया जा रहा हो एडजेक्टिव के द्वारा। ये सारे एडजेक्टिव ही तो हैं, ग्रेट, महान, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव के द्वारा डिफाइन किया जा रहा हो तो वहां पे हम दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? गुड। आगे दा का प्रयोग और पढ़ते हैं। जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल पीरियड और एज, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। जैसे द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द ताजमहल ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल द मौर्याज, ये मौर्य जो मौर्य काल हुआ है भारत का, वो मौर्य डायनेस्टी है। तो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल युग हुए हैं, हिस्टोरिकल डायनेस्टीज हुई हैं, जितने भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, उन सब में हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में? और आगे देखते हैं, दा का प्रयोग हम करते हैं जितने भी, जैसे जो होटल्स हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है भाई, पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? सबके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस, जैसे भाई द जू, होटल भाई हो गया हमारा जैसे द अशोका, अशोका होटल बहुत बड़ा है। जैसे द गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे
मुंबई में है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना कि जब किसी होटल का प्रयोग किसी पजेसिव फॉर्म में हो, किसमें हो, पजेसिव फॉर्म में हो, यानी होटल से पहले उसके मालिक का नाम आए, तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। किसी भी होटल से पहले जब किसी उसके मालिक का नाम आए तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लियर है। दूसरा, दा का प्रयोग हम ऑर्डिनल से पहले करते हैं, ऑर्डिनल नंबर जो हमारे होते हैं, क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, ठीक है, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, होता है ना, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। इन ऑर्डिनल नंबर के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम दा का प्रयोग करते हैं बिफोर गवर्नमेंट, जितने भी ऑफिसेज होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं, क्या होती है, दा इज यूज्ड विद द गवर्नमेंट ब्रांचेज, किसके साथ होती है, गवर्नमेंट ब्रांचेज। जितनी हमारी गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं उन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द जुडिशियरी, द जुडिशियरी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द एयरफोर्स, ठीक है। ऐसी जो हमारी गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में, गॉट इट। और भी हम दा का प्रयोग बहुत सी जगहों पे करते हैं, अगर कुछ बच गया तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।